हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यूरो बाबा जी में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के कुछ ऐसे श्लोक के बारे में, कुछ उससे निकली तथ्यों के बारे में जो आज के स्टूडेंट को, आज के विद्यार्थियों को बहुत ही काम आने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए ताकि हमारे हौसले बुलंद हो और हम इसी तरह के और भी वीडियो लेकर आपके सामने आते रहें। दोस्तों, चाणक्य एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में हर तरह की समस्याओं का, चाहे वो अर्थशास्त्र की समस्या हो, चाहे वो विद्यार्थियों की समस्या हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित समस्या हो, हर समस्या का निदान उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। और चाणक्य की पुस्तक का, चाणक्य की नीतियों का उपयोग आज के समय में कई देश कर रहे हैं। तो चाणक्य के उन्हीं नीतियों में से हम लाए हैं विद्यार्थियों के लिए कुछ चुने हुए नीतियाँ। चाणक्य ने विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग से नीतियाँ लिखी जिसका पालन करके विद्यार्थी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चाणक्य ने जिन बातों को बताया है उनमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात है काम इच्छाओं से दूरी रखना। जिस व्यक्ति के मन में काम भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं वह हर समय अशांत रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए सही गलत कोई भी रास्ता अपना सकता है। कोई विद्यार्थी अगर काम भावनाओं के चक्कर में पड़कर तो वह पढ़ाई छोड़कर दूसरे कामों की ओर आकर्षित होने लगता है। उसका सारा ध्यान केवल अपनी काम भावना की ओर जाने लगता है और वह पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए ताकि उन्हें मनचाही सफलता मिल सके। दूसरे श्लोक में उन्होंने जो बताया है वह है देर तक सोना। विद्यार्थियों को देर तक सोने की आदत छोड़ देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा देर तक सोना आलस की निशानी है। आलसी मनुष्य जीवन में मिलने वाले हर अवसर को खो देता है या उसका लाभ नहीं उठा पाता। नींद के अधीन रहने वाले विद्यार्थी कभी कोई काम नहीं कर सकते। वे किसी भी काम को करने के लिए वो खास रास्ता खोजते हैं, वो खास कोशिश करते हैं जिनमें उन्हें कम मेहनत करना पड़े। ऐसे विद्यार्थी ज्ञान भी केवल उतना ही प्राप्त करते हैं जितना उनके पास होने के लिए ज़रूरी हो। पूर्ण रूप से शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी को अत्यधिक निद्रा का त्याग करना चाहिए ताकि वह सफल हो सके। इसी प्रकार चाणक्य ने अपने श्लोक में आगे बताया है कि विद्यार्थी को साज श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस विद्यार्थी का मन अपने साज श्रृंगार पे होता है वह अपना अधिक से अधिक समय यही बातों में सोचने में गवा देता है कि हम क्या पहने। ऐसे व्यक्ति खुद को हर वक्त सबसे सुंदर और अलग दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पूरे समय उनके दिमाग में अपने सौंदर्य, पहनावे और रहन सहन के बारे में ही बातें चलती रहती हैं। साज श्रृंगार के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी कभी एक जगह ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकता। वह ध्यान केंद्रित करके विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। इस परिस्थिति में विद्यार्थी को ऐसे साजो सज्जा से बचना चाहिए। आगे चाणक्य ने बताया है कि विद्यार्थी को क्रोध का त्याग करना चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव क्रोध वाला हो वह छोटी छोटी बात पर भी कुछ ऐसा कर सकता है जिसके कारण आगे जाकर पछताना पड़े। ऐसे लोग क्रोध आने पर ये किसी का भी बुरा कर बैठते हैं।
क्रोधी स्वभाव से मनुष्य का मन कभी भी शांत नहीं रहता। विद्या प्राप्त करने के लिए मन का शांत और एक चित्त होना बहुत जरूरी होता है। अशांत मन से शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य केवल उस ज्ञान को सुनता है, उसे समझकर उसका पालन नहीं कर पाता है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। यह सबसे जरूरी है छात्रों के लिए। आगे उन्होंने अपने श्लोक में बताया है कि जिस इंसान का जुबान उसके बस में नहीं होती है, वह अपने ही स्वादिष्ट पदार्थ को खोजता रहता है। वह हमेशा खाने की चीज़ों पर ध्यान देता रहता है। ऐसा व्यक्ति अन्य बातों को छोड़कर केवल खाने पर ही महत्व देता है। कई बार स्वादिष्ट पदार्थ के चक्कर में मनुष्य अपने स्वास्थ्य तक से समझौता कर बैठता है। विद्यार्थी को अपनी जुबान वश में रखनी चाहिए ताकि वह अपने स्वास्थ्य और विद्या दोनों का ध्यान रख सकें। आखिरी में चाणक्य ने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि विद्यार्थियों में सबसे प्रमुख गंभीरता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने के प्रति गंभीरता विद्यार्थी की सबसे बड़ी गुण है। वह गंभीर होकर किसी भी तथ्य को आसानी से सीख सकता है। उसे समझने के लिए गंभीर होकर उसमें एक विशेष प्रकार से डूब सकता है, जो कि हर छात्रों में होना चाहिए। तो इस प्रकार चाणक्य के श्लोक से उन नीतियों का अर्थ निकला जिसको कि आज के समय में हर विद्यार्थी को अपनाना चाहिए। हर विद्यार्थी उसे अपनाकर एक सफल और सक्सेस छात्र बन सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और कुछ चटपटे बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।